जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ। क्लास टेंथ के हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में चैप्टर है बहादुर। आज बहादुर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव। बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है बताइए? हाँ, बहादुर चैप्टर बहादुर ये क्या लिखा गया? मजाक करता है, गलत बात, मजाक नहीं करना है। बहादुर चैप्टर के जो लेखक हैं वो कौन है? अमरकांत है। कौन है जी? आपको पता है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूरा आ रहा है ना? उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? इनका जन्म जो है से 1925 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 2014 में हुआ था मृत्यु इनका। अब आप दिमाग लगाइए कितना साल जीवित रहे? तो 2014 और 5291 माइनस कीजिए। जब माइनस करेंगे तो 9 5 14 अभी बचा कितना? 10 में से 2 जाएगा तो 8 89 89 ईयर्स है नहीं, यानी कि 89 साल इन्होंने जीवित रहा। ये पार कर दिए आज, 80 से पार किए हैं, ठीक है। बाद बाकी अभी तक हम लोग 5 चैप्टर लगभग पढ़े थे, उसमें एक भी कोई नहीं पार किया था 80 साल से। चलिए, हाँ, 1 साल और रहता तो 90 साल हो जाता। चलिए ठीक है, मैं ऐसा आपको इसलिए ऐसे ऐसे करके बता देता हूँ ताकि याद रहे, है नहीं, लगभग बातें। अब आइए, इनका जन्म उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था, ठीक है। बहादुर कहानी जो है थोड़ा रोमांटिक है नहीं। बहादुर कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। जिन्होंने अपना घर से भागता है मम्मी के मार खाने के बाद, माताजी के मार खाने के बाद, अपने माताजी के मार खाने के बाद बहादुर घर छोड़कर भागता है नहीं। बहादुर का चेहरा जो है से थोड़ा, मुंह जो है कैसा है? गोरा है, चपटा है, चपट मुंह है। कैसा है? चपट मुंह है, ठीक है, चपटा है, गोरा लड़का है, बहुत सुंदर है। ऐसा हो भी नेपाल के आदमी थोड़ा सा देखिएगा तो उनका पहचान ही अलग होता है। हम लोग इंडिया के नहीं है जी, हम लोग इन्हें बिहारी के भी अलग पहचान होता है। इंडिया में बिहारी के अलग पहचान होता है, ठीक है, और बिहार में भी गया जिला का अलग पहचान होता है। तो देखिए, जाता है लड़का। वो लड़का जो है इसे, सुनो एगो बात है, इसमें 1 2 हम ऑब्जेक्टिव आप लोग से पूछते हैं, बताइए। लड़का जब घर से भागता है तो वो अपना घर से चुक्का कुल्हाड़ी कुछ बोलते हैं, हड़िया में से, हाँ, घी के हड़िया में से कितना रुपया लेकर भागता है? 2 रुपया लेकर भागता है। अब उसके बाद बताइए कि जो परिवार वाले आते हैं उस पर इल्जाम कितना रुपया का लगाया जाता है? 11 रुपया का इल्जाम लगाया। वहां पर कुछ मिठाई के भी बात होता है। कौन मिठाई? मिठाई लेने के लिए बात होता है, जलेबी वगैरह, बिस्कुट वगैरह लेके आते वे लोग। लेकिन ये बात झूठा रहता है कि उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है बेचारा को। बहादुर को, जहां पे बहादुर काम किया करता था उस घर में उसे सबसे ज्यादा कौन पीटता था? किशोर कौन था?
बड़ा बेटा। चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? क्वेश्चन पे आवे। क्वेश्चन हमारा है बाबू, अब सबसे अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में बहादुर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा दिखता है, एक बार अपने शब्दों में लिखे। कैसे लिखे? अपने शब्दों में लिखे। तो आइए हम लोग कैसे लिखेंगे वो आप लोग देखिएगा। पहला बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। पहला बार दिखने से देखते एक साथ पता चलता है कि जो बच्चा है कितना साल का है, 12-13 साल के लड़का है नहीं? गोरा है, भोला भाला है, कितना क्यूट है नहीं? चपट मुंह है, उसका रंग गोरा, मुंह चपटा। मुंह कैसा है नहीं? चपटा है। शरीर ठीकना, चकाइट पीठ, चकाइट है। देखो एक गो गुठ लाल रहेगा जी, समझते हो? तो एकदम रहेगा कांदा नियन, ठीक है? देखे में लगेगा एकदम कि सकर कांद है, ठीक है? एक गो उसने लगता है। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। किसको सबसे पहले नजर पड़ता है? लेखक के साला के। जब उस पर नजर पड़ता है तो पहली बार में उसने देखता है बहादुर। इसका नाम, पूरा नाम क्या है? यस, वेरी गुड, दिल बहादुर इसका नाम है पूरा। दिल बहादुर के ऊपर जैसा ही नजर पड़ता है तो सबसे पहले देखते एक साथ पता चलता है कि जो लड़का है ना 12-13 साल के है। उसके बाद उसका चेहरा देखने के बाद पता चल थोड़ा गोरा है, अच्छा है नहीं? उसका मुंह थोड़ा चपटा है, समझ रहे हो कैसा है? और उसके बाद शरीर उसका देखते हैं लोग तो कैसा था? चकरपीठ था। कैसा था? अरे वो थोड़ा कच्ची है जी, चकट। वही हुआ चकट। क्या एक को नहीं होता है चौले चाकर, जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, चौले चाकर मोटे सोटे है, दुबर पातर न है, लड़का में कोई कमी ना है, लड़की भाग जाने है नहीं? और उसका जो कमीज, वो हाफ टी शर्ट पहना हुआ था, कमीज हाफ बाह को जी बोलते हो रजी, साफ आधा साफ को जी, हाफ शर्ट, हाफ कमीज, सफेद कमीज पहना हुआ था, जिसका बाह जो था आधी बाह वाला कमीज था। अब उसके बाद भूरे रंग का जूता था। कैसा जूता था? फटा पुराना जूता था, बेचारा के पुराना जूता था। किसका पुराना जूता था? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है नि जी, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? नौकर रखना बहुत जरूरी क्यों हो गया था, इसके बारे में भी देख के हम लोग पढ़ेंगे। तो लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। जो लेखक की पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? लेखक का नाम क्या था? अमरकांत जी के जो पत्नी थी निर्मला जी, निर्मला, उस सुबह से शाम तक बेचारी खटते रहती थी। समझ रहे हो? कभी बर्तन धो, कभी कपड़ा धो, कभी खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, तो कभी ये बनाओ, है ना? बाल बच्चा के स्कूल पहुंचाओ, स्कूल से लाओ, मैंने दिन भर उसको काम रहा करता था, जिससे लेखक के मन में दया आया। ओहो, है नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन भर बेचारी परेशान रहती है। घर में एगो नौकर रखना बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए नौकर रखना है? तो यही सब काम काज के लिए, घर में जो काम काज है उसको करने के लिए एक नौकर रखना अति आवश्यक है। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। जे परिवार के यहाँ जाए, साढ़ू के यहाँ, साला के यहाँ, सरहज के यहाँ, तो ससुरार
है ने, मौसा मौसी कहीं भी जाए तो वहां देखे हर घर में एगो नौकर था, सब परिवार के यहाँ एगो नौकर। तो उससे भी इसको जलन होता था, लेखक को थोड़ा लगता होगा है तरीके, हमारा घर भी रहता ने तो हमारी पत्नी को थोड़ा सहयोग मिलता, हमारी पत्नी जो है सुबह से शाम तक काम करते रहती है, सही बात है ना। तो इस काम को सुबह से शाम तक जो पत्नी निर्मला जी जो काम किया करती थी, उस काम से उन्हें दुख हुआ करता था। किनको? अमरकांत को जलन हुआ करता। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे, अपने को अभागे समझने लगे थे कि दत्त हम कितना किस्मत के मारल आदमी हैं कि दिन भर खटते रहते हैं, दुनिया में हमारी किस्मत में आराम नहीं लिखा है का, दिन भर कामे काम कामे काम। तो वो दोनों में आपस में थोड़ा सा जब मिलजुल होता था तो दोनों में अभाग, कैसा फीलिंग होता था जी? अभागे समझने लगे थे दोनों, है नहीं। मने कि अभागे कहने का मतलब कि खराब किस्मत, हमरे किस्मत में काली कलर ले रहा दिन एकदम, समझ रहे हैं? इस परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। इसी परिस्थिति के कारण सोचा गया कि नौकर रखना अति आवश्यक है। समझ रहे हो? क्या रखना? नौकर रखना अति आवश्यक है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रोकना चाहूंगा और मैं एक बात बताना चाहूंगा, गांव देहात से रिलेटेड इसी बात को मैं बताता हूं। यहाँ दोनों अपने होने के कारण, यहाँ पे दोनों को अपना होने के कारण नौकर रखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों पति पत्नी के बीच की बातें हैं, समझ रहे, और अपना बाल बच्चा के बीच की बातें हैं। लेकिन यही गांव देहात में क्या होता है ना, गांव देहात में चारों भाई भाव ज्यादा लेते हैं, पांचों भाई जो है से एक ही जगह रहेगा, ठीक है। अब बताओ कि खाना क्या बनेगा? ढेर सारा बनेगा। और छोटकी के मान लिया जाए कि एक आध बार तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा? दिक्कत होता है थोड़ा खाना पीना में। अब बड़की कहेगी कि ले हो गलो स्टार्ट, अब एक कोई मन में ना आया, अब अलग हो गए चार ले, सब लोग ऐसे सोच लेता है, समझ रहे हो? नहीं बात समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को लेकर के लोग एक से एक बात अब आगे खड़ा करेंगे, लेकिन समझदारी होना चाहिए थोड़ा सा कि अरे काम ज्यादा है, खुद से भी देखिए, नहीं होगा तो हेल्प करने वाला रख लो, नहीं तो खुद से हेल्प करो, समझ रहे हो? जरूरी नहीं कि पेपर पर एकदम बॉन्ड बन गया है, एग्रीमेंट पेपर पर साइन सिग्नेचर सब हो गया है कि नहीं हम खाली बाहरे बाहरे करेंगे, भीतरे कार्बन करेंगे, सब कुछ देखना पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है? संस्कारिक बातें समझ रहे हो? तो इन सभी समस्याओं का समाधान थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि खुद से करें, समझ रहे हो?